करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर 2023 एंड 24, जिसमें हम लोग क्लास 10 के जो क्वेश्चन पेपर है सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन ए सॉल्व करवाया है जिसमें आपके क्वेश्चन 20 थे एमसीक्यूज के। ठीक है, आज हम सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सेक्शन बी का जो 21 क्वेश्चन है, इससे पहले हमें आप लोगों को इसके एमसीक्यू सॉल्व करवाना है। ठीक है, तो आज 20 तक आपका सॉल्व हो चुका है, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे जो कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर अभी तक आप लोगों ने वो नई वीडियो देखी है तो प्लीज देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है 49x। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या है, 49x प्लस 51y, ठीक है, इक्वल टू 499। ये एक इक्वेशन दी गई है। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 51x प्लस 49y, ठीक है, 49y इक्वल टू 501। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। ठीक, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है, ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें x और y की वैल्यू तो फाइंड करनी है। सुनो, 9 और 1 10, 0 10, ये 100x हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है 5 51y है ना, 51y। तो 5 और 9 10 का 0 कैरी 1 और 6 100y ये हो जाएगा इक्वल टू 0 और 0 10 का 0 कैरी 1 5 और 1000। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हम 10 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक, डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 से इस इक्वेशन को पूरा डिवाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत। 10 से क्यों 100 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सुनो 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 सुनो, 100 से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 100 से इसको डिवाइड किया, 100 से इसको भी डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। अब एक और काम करेंगे, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, सुनो देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर रहे हैं। तो 49x प्लस 51y इक्वल टू 499। उसके बाद है 51x प्लस 49y इक्वल टू 501। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे, तो ये आ जाएगा माइनस का 2x और ये आ जाएगा माइनस प्लस का 2y और ये आ जाएगा माइनस का 2। तो -2 से डिवाइड कर दे रहे हैं बोथ साइड। सुनो, -2 से डिवाइड कर रहे हैं, -2 से डिवाइड किया, इसको भी -2 से डिवाइड किया, इसको भी -2 से डिवाइड किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा -y इक्वल टू -1। ये इक्वेशन हो गया फोर्थ। अब हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक, चलो देखो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू -1। ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। ठीक है, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक सेकंड, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। ठीक है, ये आ जाएगा 11। तो x की वैल्यू 11/2 आ गई, ये आ गई x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट में रख देते हैं y की वैल्यू, x की वैल्यू। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 10। तो 11/2 इक्वल प्लस वाई इक्वल टू 10, ये उधर भेज देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 11/2। एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 11 9/2। एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये देख लीजिए सोल्यूशन। अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनकी भी मदद हो जाए। ठीक, चलो जल्दी इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, हटा दे।
चलो देखो अब यहाँ पर मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों को दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर बिलो एडी अपॉन एई, ठीक है, एसी अपॉन बीडी। ओहो, अगर यहाँ पर ये दिया होता ना एबी तो बात बन गई होती है ना, पर कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। एक हमें ये चीज दी गई है, ठीक है, सुनो, हमें गिवन क्या है, तो गिवन है हमें कि भैया एडी अपॉन एई और एसी अपॉन बीडी, और हमें क्या गिवन है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। सुनो, अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है इन ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी, ठीक है, अगर एंगल 1 साइड अपोजिट इक्वल एंगल लगा सकते हैं ना यहाँ पर, ठीक है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो सुनो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, एंगल 2 की अपोजिट साइड है एबी, एंगल 1 की अपोजिट साइड बीडी, है ना, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, यानी एबी इक्वल टू बीडी, है ना, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, टू इक्वल एंगल, ये बोल सकते हैं, ठीक, ओके। अब सुनो, हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें बीडी की जगह हम एबी रख सकते हैं, तो देखो एबी अपॉन एई और एसी अपॉन एबी, ये हो जाएगा, ठीक। और हम ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल एबीई, ट्राइंगल एबीई एंड ट्राइंगल एबीसी, यही तो हमें दोनों सिमिलर प्रूव करना है, सीएडी, ट्राइंगल सीएडी, ठीक है, सीएडी, सुनो सीएडी, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए के इक्वल हो जाएगा, कॉमन, और ये दो साइडें मिल ही जाएंगे हमें, है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलर है, ट्राइंगल, हेंस देखो ट्राइंगल एबीई सिमिलर टू ट्राइंगल एसीडी, एसीडी, ठीक है। अब भाई कॉमन एंगल क्या है, दोनों में कॉमन है, यहां पर लिख लो कॉमन, ये दोनों कॉमन एंगल आ रहा है और ये दो साइड, तो हेंस साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल एबीई, ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं बीएई, इसको रीराइट कर सकते हैं ना, और सीएडी, सीएडी, ठीक है, रीराइट कर सकते हैं साइड एंगल साइड से, तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो हमें दो साइडें दी गई थी, हम ये क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, देख लो, समझ आया, चलो फटाफट इसको नोट करो फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन नोट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, कह रहा है कि गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक, फाइंड ए क्यू बी, ये सेंटर हमें फाइंड करना है, गिवन दैट पी एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्कल एंड ए पी बी इक्वल्स टू 75 डिग्री, ए पी बी, है ना, ये हमारे पास 75 डिग्री है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें ये पूरा क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा, तो देखो यहाँ पर इन क्वाड्रिलेटरल ए पी ओ बी, है ना, तो ठीक है, देखो पी ए ओ, एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ, एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस ए पी बी इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना, यहाँ
पे लिख लेना भाई, एंगल सम लिख लो। ठीक, सुनो, यहाँ पे ये जो टेंजेंट प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ा तो सर्कल जाकर के देख लेना वीडियो। तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री होता है, ये टेंजेंट है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होता है, और ये हमें 75 डिग्री गिवन है। क्लियर है ना? चलो, तो ये कितना आ जाएगा देखो, 90 प्लस 90 प्लस 75 है ना। तो एंगल बचेगा क्या, ए ओ बी 365 डिग्री। ऐड करो 180 और 75, 180 75 ऐड करो तो 5 8 7 15 5 255। तो ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 माइनस 255। भाई 360 में से 255 माइनस करो, है ना। तो कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 5 से 0 और 1 105। एंगल ए ओ बी कितना बचा, 105 डिग्री। ठीक, अब सुनो क्या होता है कि जितना भी यहाँ पर एंगल है, कितना यहाँ पर एंगल आ गया 105। ठीक, इसका जस्ट हाफ एंगल यहाँ पर बनता है सर्कमफेरेंस का। कितना बनता है, हाफ। तो हाफ कर दो, एंगल ए क्यू बी इक्वल टू 1/2 105 डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इतना आ जाएगा यार, ये भी करना पड़ेगा। देखो 2 5 10 है ना, 105 है तो 0.25 डिग्री, खत्म। ये आ जाएगा एंगल ए क्यू बी। समझ आया? चलो इसको नोट कर लो, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, चलो हटाओ, हटाते हैं, चलो नोट करो। चलो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, कह रहा है 7th क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को। देखो 7th क्वेश्चन है, कहा गया था लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर एंड फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 PM to 7:40 PM, है ना। The length of the minute hand of a clock is 6 centimeter. Find the area swept by it when it moves from it. अच्छा सुनो, जो ये वाली एंगल्स मिनट हैंड है, ठीक है, मिनट हैंड है, तो एक 1 आवर में 360 एंगल घूमती है। ठीक है, 1 आवर बोले तो 60 मिनट में है ना, कितना 360 डिग्री का एंगल रोटेट करते। तो पहले हम 1 मिनट में देखते हैं कितना हो जाए। तो 360 डिवाइड बाई 60 मीन्स 6 डिग्री आ जाएगा, है ना। अब देखो 7:05 PM to 7:40 यानी 35 मिनट आया। तो 35 मिनट में ये कितना रोटेट कर जाएगा, तो भैया 6 × 35 करो, 6 × 30 का 0 3 आ गया, 6 × 18 3 21 210 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, यानी थीटा हमारे पास कितना आ गया, थीटा आ गया 210 डिग्री। ठीक है, और आर हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर है ना। तो हमें एरिया निकालना है कि कितना होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर है ना, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला लगाओ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चैप्टर 12, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जा करके सर्च कर लेना। ठीक, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 210, 360 इंटू 22/7 आर स्क्वायर यानी 6 × 6। ठीक है, और 0 से 0 खत्म है, 3 7 जा, और 3 से करेंगे 12 है ना, 7/12 इंटू 22/7 इंटू 6 × 6, 7 से 7 खत्म करो, है ना, 6 2 जा 2 से खत्म करो, ये हो जाएगा 11। कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इतना एरिया स्वेप्ट करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है? चलो इसको नोट कर लो, इसको नोट करिए फिर। ठीक, चलो अगला देखो, नोट कर लो फिर हटा दो, चलो हटा देंगे। ठीक, अब सुनो, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है,
जो गिवन है, कह रहा है इन द गिवन फिगर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर ईच विद वर्टिसेस ए बी सी एंड डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एज सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, शेडेड रीजन हैविंग ड्रॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, वर्टिसेस ए बी सी एंड डी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एज सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, चलो शेडेड रीजन का हमें क्या करना है, एरिया। यहाँ पे है ना, हम एक का एरिया निकालते हैं, रेडियस तो हमें पता ही है, तो फालतू से हमें मतलब है नहीं। देखो एरिया ऑफ ईच सेक्टर है ना, एक सेक्टर, और ये देखो 90 डिग्री यहाँ पर एंगल मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 90 डिग्री, थीटा, और रेडियस हमें 7 दिया गया है। ठीक, तो भैया यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो, क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसी में रख दो। ठीक, तो देखो थीटा हमारे पास कितना है 90, और सुनो टोटल कितने हैं, 4 है ना, 4, तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 इंटू 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 आर स्क्वायर, आर है 7 इंटू 7। सुनो ये पूरा खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म होगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फॉर्मूला एरिया आ जाएगा, खत्म। समझ में, नोट करो इसको, अगर आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, हटाते हैं, चलो नोट करो। अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, समझ आया ना, आप लोग देख लेते हो फिर निकल जाते हो, थोड़ा सा कर दिया करो। चलो देखो इधर अगला क्वेश्चन, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट पेज ये है, आ गया भाई, चलो देखो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 25। ठीक है, 25 क्वेश्चन आप लोगों को लिखा, और थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2, देन जो a प्लस b की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी, 90 हो सकती है या 90 से छोटी हो सकती है, जिसमें a ग्रेटर होगा b से। तो हमें क्या करना है, एंगल a और b फाइंड करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इधर ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, हमें जो गिवन है ना उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक, तो सुनो साइन a प्लस b की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1 है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन a प्लस b इक्वल टू साइन कितने की वैल्यू होती है, साइन 90 की, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम दूसरा वाला देखते हैं, कॉस a माइनस बी इक्वल टू कितना है, √3/2, और सुनो ये कॉस कितने की वैल्यू दी गई है, ये कॉस 30 की वैल्यू है, कॉस से कॉस कैंसिल, तो a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 30। ये इक्वेशन हो गई 2। हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दे रहे हैं, तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ऐड करो, तो b से b तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर कितना आ जाएगा, 120, a बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, a बराबर कितना आ जाएगा, 60, a बराबर आ गया 60, a बराबर 60 डिग्री आ गया। इसको उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में रख दो, b का भी मान आ जाएगा। सुनो रख लो, तो 60 प्लस b फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखो, 60 प्लस b बराबर कितना आ जाएगा, 90, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60, यानी b बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। और सुनो a बड़ा है किससे, b से, यही तो आपसे दिया गया था और यही हमने करके दिखा दिया। ठीक है ना, क्लियर, चलो फिर नोट करो, आगे बढ़ो, नोट करो, नोट कर दिया होगा है ना। चलो देखो, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है,
ये फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल। ये आपको दिया गया क्वेश्चन, ठीक है। अब सुनो यहाँ पर देखो, इसमें ना हमें ये दिया गया है cos थीटा ठीक है माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। ये हमें गिवन है, ठीक है। तो ये काम कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय, देखो डिवाइडेड बाय cos थीटा विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। LHS वाली, ठीक है। तो LHS में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं, cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 और sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये हो जाएगा 1 sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो जाएगा। इसको आप 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3 ले दो, ठीक। अब सुनो, हम कंपेरिजन कर रहे हैं, कंपेरिजन, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंपेरिजन कर रहे हैं, tan थीटा इक्वल टू कितना है, √3, ठीक है। इसकी कंपेरिजन इसके से, तो ये tan कितने की वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, खत्म हो गया, ठीक है। चलो समझ में आया ना, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको आगे बढ़ते हैं, चलो देखो हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन अब सेक्शन सी पे आ जाइए, ठीक है। सेक्शन सी पर 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो हमने आपका बी सेक्शन सॉल्व करा दिया। कह रहा है कि √3 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5√2 इज इरेशनल नंबर, ठीक। तो पहले तो हमने बताया था, इसको लेट करके करेंगे, लेट कर देंगे, लेट 5 और प्लस 2√3 इज आ रेशनल नंबर। पहले हम इसको लेट कर लेंगे, रेशनल नंबर, ठीक है। अगर आपने ये भी वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है फर्स्ट चैप्टर हमारा जा करके देख सकते हैं, मैंने प्रूव करवाया है, आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने लेट कर लिया, तो फाइंड करेंगे कि लेट बी आर रेशनल नंबर, ठीक है, विद which has prime factorization only 1। इसके बीच में कितना है, ठीक है। और अगर प्राइम नंबर है तो P एंड Q आर प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर है। तो सुनो, अगर ये क्या है, एक प्राइम नंबर है जिसका फैक्टराइजेशन कितना है, 1 है, तो सुनो ये किसके कैसा होना चाहिए, P√3 इक्वल टू P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, है ना। इसको उधर दे दो, तो 2√3 इक्वल टू P/Q माइनस 5 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, P माइनस 5Q अपॉन Q, इस 2 को भी इधर दे दो तो इधर आ जाएगा, ठीक। इधर क्या बचेगा, √3। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, P माइनस 5Q अपॉन 2Q इज अ रेशनल नंबर है ना। P माइनस 5Q अपॉन 2Q क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो √3 भी क्या होगा, √3 इज अ rational number also, भाई अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर है, बट √3 इज अ irrational number, hence, ठीक है, hence 5 plus 2√3 is a irrational नंबर, ठीक है। तो ये पूरा कैसा है, रेशनल नंबर है।
ऐसा हमारे रॉन्ग एजम्पशंस के कारण हुआ है, रॉन्ग एजम्पशंस के कारण ये जो गलत फहमी है वो किसकी वजह से, रॉन्ग एजम्पशंस के कारण हुआ कि हमने इसको क्या मान रखा था कि 5 + 2√3 एक रेशनल नंबर है, ठीक। इसलिए चलो ये इस तरह से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। अगर और ज्यादा डिटेल में आप जाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो पर जाकर के देख सकते हैं, नहीं तो आप इतना करेंगे, ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा 3 मार्क्स का। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² + px + q आर डबल इन वैल्यू ऑफ द जीरोस, ठीक है, ऑफ द जीरोस पॉलिनोमियल 2x² - 5x - 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हमें क्या गिवन है, पॉलिनोमियल है px इक्वल टू x² + px + q, ये पॉलिनोमियल है। दूसरा पॉलिनोमियल हमारे पास px 2x² - 5x, ठीक है, -3। सुनो, यहां से हम क्या निकालें, सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना आ जाएगा, -b/a होता है यानी 5/2 हो जाएगा, ठीक। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, c/a 3/2 माइनस का, ठीक। अब देखो अकॉर्डिंग यहां पर अगर देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिख नहीं रहा पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या दिया गया, जस्ट डबल हो जाएगा जीरोस, ठीक। 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, इस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -b/a -p हो जाएगा, ठीक। ओके 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 ओके, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -p/2, ठीक। फिर 2 अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a, है ना, q हो जाएगा। यानी यहां से देखें तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू q/2 हो जाएगा। सुनो, यहां पर इसके हम बराबर रख सकते हैं इसको, ठीक है, ये और ये कर सकते हैं बराबर, ठीक है। तो सुनो क्या हो जाएगा, 5/2 इक्वल टू -p/2, ये और ये खत्म ही हो जाएगा, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5, ठीक है। इसको इसके बराबर कर दो, ठीक है। तो -3/2 इक्वल टू q/2, 2 से 2 खत्म, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, q की वैल्यू -3 और p की वैल्यू -5 आ जाएगी। समझ आएगी, ठीक है। p की वैल्यू कितनी आई है, p की वैल्यू आई है -3 और q की वैल्यू कितनी आई है, सॉरी p की वैल्यू -5 है, p की वैल्यू -5 और q की वैल्यू -3, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये सब सॉल्व है, ठीक है। ऐसा करो, आज यहीं तक रखते हैं, फायदा क्या, वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोग देखोगे नहीं, स्किप करके निकल दोगे, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार करें, जो पिछले हमने सॉल्व करवाए उसको भी देखें, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं।